एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो शिन है वो अभी भी साकामोटो की शॉप पर ही काम कर रहा होता है और वो साकामोटो को कहता है कि उस दिन आपने जो फाइट की मुझे तो देख के मजा ही आ गया और आपने जो है उन सभी को एक ही बार में जो है मार डाला। ये सुन के जो है उसकी वाइफ जो है वो कहती है क्या तुमने जो है फिर से अपना हिटमैन का काम शुरू कर दिया है। ये सुन के जो साकामोटो है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उसके बाद फिर उसकी वाइफ जो है वो साकामोटो को कहती है कि अगर तुमने जो है अपना वादा तोड़ा और हमारे नियम तोड़े, हमारे रूल्स तोड़े, तो मैं जो है तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। उसके बाद ये सुन के जो साकामोटो है वो और ज्यादा घबरा जाता है और जो शिन है वो कहता है आखिरकार क्या रूल्स है आपके। और फिर जो साकामोटो है वो तो सीधा उसे मारने की ही सोचता है। वो कहता है कि तुम जो है बहुत ज्यादा बोलते हो। उसके बाद वो जो है चाइना टाउन चले जाते हैं अपनी शॉप के काम से और उसके बाद भाई जो साकामोटो है वो जाके एक जो है पोर्क बन खरीद लेता है और जो शिन है वो सोचता है क्या हम जो है इतनी दूर सिर्फ ये पोर्क बन खरीदने आए हैं। और जो साकामोटो है वो ये सोचता है कि उसकी बेटी जो है इन्हें कितने चाव से खाएगी। लेकिन तभी जो है वो शिन है वो सोचता है कि ये जो है अपनी फैमिली की कितनी ज्यादा केयर करते हैं। तभी ऊपर से एक लड़की जो है वो कूदती है और वो सीधा जो है साकामोटो के ऊपर लैंड करती है। उनके जो पोर्क बन है वो खराब हो जाते हैं जो देखकर जो है साकामोटो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। शिन जो है उन्हें चेक करता है तो वो जो है पूरी तरह से खराब हो चुके थे। फिर वो लड़की कहती है मेरा नाम जो है शाओ है और जो उन शाओ को पकड़ने के लिए वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और जो शिन है वो कहता है कि हमें जो है यहाँ से चलना चाहिए वरना हम जो है इनकी फाइट के बीच में आ जाएंगे। लेकिन जो साकामोटो है वो तो अभी भी पोर्क बन को लेके ही परेशान थे। वो सोचते हैं कि उनकी डॉटर जो है वो कितना ज्यादा परेशान हो गया ऐसे पोर्क बन को देख के। तो फिर शिन कहता है तो फिर जो है हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। फिर वो जो शाओ है वो वहाँ पे उन लोगों से लड़ रही होती है कुंफू की मदद से। वो जो है उनको मार भी देती है लेकिन तभी पीछे से आके जो है एक बंदा शाओ को पकड़ लेता है और बाकी लोग जो है उसकी तरफ चाकू मारने की कोशिश करते हैं लेकिन साकामोटो जो है उनके चाकू को ही तोड़ देता है और जो शिन है वो शाओ को आजाद करवा लेता है। लेकिन जो और शाओ जो है उनका शुक्रिया अदा करते हैं लेकिन साकामोटो तो जो है उन पोर्क बन को ही सोच रहे थे। तभी वहाँ पे जो है और ज्यादा लोग आ जाते हैं और जो साकामोटो जो है वो शाओ को उठाकर वहाँ से भागने लग जाता है और वो जो बंदे है वो उनको बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाते। इसके बाद उनका जो बॉस होता है वो एक आदमी के पास जाके कहता है कि हम जो है शाओ को नहीं पकड़ पाए। फिर एक डैन नाम का आदमी जो है वो उसे मारने लगता है। वो कहता है कि तुम जो है उसे पकड़ भी नहीं पाए, मैंने जो है उसका पूरा प्लान जो है खराब कर दिया था और तुम उसे पकड़ भी नहीं पाए। फिर वो बंदा जो है उससे दूसरा मौका मांगने लग जाता है लेकिन तभी एक आदमी उसका जो है सिर काट देता है और वो उसका सिर उठा के कहता है देखो ये जो है अभी सांस लेने की कोशिश कर रहा है, इसे पता ही नहीं चला कि इसकी गर्दन कट चुकी है। ये देखकर उसका भाई उसको कहता है कि तुम कितनी ज्यादा अजीब हरकतें करते हो और डॉन भी ये सब देख के जो है हैरान हो जाता है। फिर जो डॉन है वो कहता है सन ही और बांगचो तुम्हें चाहे जो कुछ भी करना पड़े लेकिन मुझे जो है वो लड़की चाहिए। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि ठीक है हम जो है उसे आपके पास लेकर ही आएंगे। उसके बाद फिर जो शाओ है वो साकामोटो और शिन को कहती है कि थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। फिर वो बताती है कि मेरे पास जो है एक चाबी है जो कि हमारी फैमिली की ट्रेजेडी है इसलिए वो मेरे पीछे पड़े थे। तो फिर शिन कहते हैं क्या तुम जो है अपनी जान के बदले में इसे दे नहीं सकती हो उन्हें। तो फिर वो कहती है ये जो है मेरे मॉम डैड ने मुझे दी थी और मैं जो है इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकती। इसके लिए उन्होंने जो है अपने आप को भी सेक्रीफाइस कर दिया था, इसीलिए शाओ भी मरते दम तक इस चाबी की हिफाजत करेगी। उसके बाद शिन कहता है कि मैं तुम्हारी बात को समझ गया। फिर जो शाओ है वो कहते है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद भाई वो वहाँ से जाने लगती है और भाई शिन भी कहता है कि हम भी यहाँ से चलते हैं। लेकिन भाई जो साकामोटो है वो शिन को भी रोक देते हैं और फिर वो शाओ को कहते हैं क्या तुम्हें जो है पार्क बन बनाना आता है। फिर शाओ कहती है कि हाँ मुझे जो है ये मेरे फादर ने बनाना सिखाया था। फिर भाई जो साकामोटो है उसे भाई सिर्फ जो है पार्क बन चाहिए था। वो कहते हैं शॉपिंग तो हम बाद में भी कर सकते हैं। शिन का भाई उसे वार्निंग देता है कि ये जो एक माफिया फैमिली से है और हमें इसके बीच में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन भाई साकामोटो जो है बिल्कुल भी उसकी बात को नहीं मानता। शिन भाई उसे वार्निंग देता है। तभी भाई जो लेकिन बागचो आकर के साकामोटो के फेस पे लात मार देता है। उसके बाद भाई शिन भी जो है फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। वहाँ पर शन ही और बागचो आ चुके थे। सन ही कहता है कि ये सभी तो जो है बहुत ज्यादा कमजोर लग रहे हैं। फिर शिन कहता है कि आखिरकार ये कौन है। फिर शाओ कहती है कि ये दोनों भाई जो है बहुत ज्यादा फेमस किलर है क्योंकि ये दोनों जो है जिसको ही मारते हैं उसकी जो है गर्दन काट के रख लेते हैं और फिर उसके फेस की ड्राइंग करके जो है ड्राइंग की प्रैक्टिस करते हैं। फिर जो शन ही है वो कहता है कि हम तो बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं। फिर जो शिन है वो शन ही को जो है पंच मार
मारने की कोशिश करता है, लेकिन सन ही जो है उस पंच को आसानी से रोक लेता है और वो कहता है तुम्हारा साथी तो पहले ही मर चुका है। एंड देन शिन कहता है तुम्हें लगता है कि वो इतनी आसानी से मर जाएंगे। शिन को भी समझ में आ गया था कि उनसे लड़ना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। तभी बागचो जो है वो शाओ के ऊपर हमला करता है, लेकिन साकामोटो जो है वो आके उसको एक पंच मार देते हैं, जिससे कि बागचो जो है दूर जाके गिरता है, जिस कारण जो है उस वहाँ की छत भी टूट जाती है और वो सभी के सभी जो बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बागचो को कुछ भी नहीं होता। शाओ भी जो है साकामोटो की इस प्रशंसा करती है और साकामोटो भी जो है अब सीरियस हो चुके होते हैं। फिर सन ही कहता है कि तुम जो है इसके बीच में ना ही पड़ो तो बेहतर होगा। साकामोटो को उनकी बात से कोई भी असर नहीं होता। फिर जो सन ही है वो शाओ को कहता है कि तुम अगर ये चाबी मुझे दे दोगी तो मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा, वरना मैं तुम्हें जो है उसी तरह से मारूंगा जैसे मैंने तो जो है तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था। ये सुन के जो शाओ है वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है और वो सन ही को मारने के लिए जाती है। लेकिन पहले तो शिन भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन साकामोटो जो है शाओ को रोक देता है। और फिर जो शिन है वो कहता है कि ये जो है तुम्हें सिर्फ भड़का रहे हैं। और फिर जो सन ही है वो जो है एक सीक्रेट वेपन का यूज करता है शाओ को मारने के लिए, लेकिन जो साकामोटो है वो उस वेपन को रोक लेते हैं। उसके बाद सन ही जो है वो कहता है कि तुम जो है बार बार बीच में आना बंद करो। लेकिन और फिर जो भाई शाओ है वो देखती है कि साकामोटो के हाथ से जो है ब्लड आने लग जाता है। फिर शाओ सोचती है कि आखिरकार ये जो है मेरे लिए जो है इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं। फिर जो शिन है वो भी रीजन को जो है सोचने लगता है। फिर साकामोटो जो है अपनी पुरानी लाइफ याद करते हैं, जहाँ पे वो जो है एक गिफ्ट लेके गए होते हैं अपनी बीवी के लिए, लेकिन उनके चेहरे पे ब्लड लगा होता है। तो उनकी बीवी कहती है कि तुम जो है ये सब काम छोड़ दो। तो वो जो साकामोटो है वो कहता है कि उसे जो है ये काम करते रहना होगा उसके लिए गिफ्ट लाने के लिए। तो फिर उसकी बीवी कहती है कि मुझे जो है गिफ्ट नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तुम जो है ये सब बुरे काम छोड़ दो और आप एक जो है अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को जियो। और ये बोलने के बाद उसकी बीवी जो है वो छत से कूद जाती है और ये देखने के बाद साकामोटो जो है वो बिजली की रफ्तार से जो है उसके पीछे कूद जाते हैं उसे बचाने के लिए, और जो साकामोटो है वो उसे बचा लेते हैं। फिर उसकी जो बीवी है वो नीचे जाके कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जो है सुधर जाओ मेरे लिए और तुम जो है किसी को भी ना मारो, क्योंकि हर एक इंसान जो है किसी न किसी के लिए खास होता है, जैसे कि मेरे लिए तुम हो। और वो जो है पहले ही बहुत सारे लोगों को मार चुका होता है, इसलिए वो चाहती है कि वो जो है अब से जितने लोगों की हो सके उतने लोगों की सिर्फ और सिर्फ मदद करे, ना कि किसी की जान ले। और यही उनका पहला रूल रहेगा एक फैमिली के तौर पे। और साकामोटो उनसे जो है वादा कर देते हैं। ये सुन के शिन जो है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर जो साकामोटो है वो सोचते हैं कि उन्होंने जो है बहुत सालों बाद अपने ब्लड को देखा है। फिर जो सन ही और बांगचो है वो दोनों मिलकर जो है साकामोटो पर हमला करते हैं, लेकिन साकामोटो जो है उनसे बच जाते हैं। वो दोनों भाई लेकिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन साकामोटो को भी उनसे जो है कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और ये बात जो है वो दोनों भाई भी समझ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों जो है उनके ऊपर कॉम्बिनेशन अटैक करते हैं, लेकिन उस अटैक से भी जो साकामोटो है वो आराम से बच जाते हैं। ये देखकर वो दोनों भाई बहुत ही ज्यादा शौक होते हैं, क्योंकि साकामोटो जो है बहुत ही ज्यादा मोटे होते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है सारे अटैक से बच गए थे, बस उनकी जो है एक नस खिंच गई थी। उसके बाद वो जो है दोबारा कॉम्बिनेशन अटैक करने की सोचते हैं, लेकिन इस बार जो साकामोटो है वो भी उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो पहले जो है बांगचो के सिर पे जो है एक बहुत ही ज्यादा हैवी चीज मारते हैं। उसके बाद सनी उनके ऊपर जो है अटैक करता है और साकामोटो जो है वो सन ही के अटैक को भी जो है आराम से रोक के उनको भी मार देते हैं। उसके बाद जो साकामोटो है वो कहते कि मुझे जो है बैंडेज की जरूरत है, क्योंकि मुझे हैवी चीज उठाने की आदत नहीं है। उसके बाद फिर सन ही को जो है वो एक और मौका मिलता है शाओ को मारने का, लेकिन शिन जो है वो उसके दिमाग को पढ़कर उसे रोक लेता है और जो साकामोटो है वो फ्रीज उठाकर उसके चेहरे पे मार देते हैं। ये देख के शाओ जो है वो उनसे पूछती है कि आखिरकार आप लोग जो है हो कौन। तो फिर साकामोटो जो है वो कहता है कि हम जो है शॉपकीपर है, लेकिन इस बात पे जो है शाओ को जो है बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता। फिर हमें नेक्स्ट सीन में डान को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी ट्रेजरी को खोलने की सोच रहा था। तभी वहाँ पे सन ही और बांगचो को लेकर साकामोटो और शिन आ जाते हैं, और इससे पहले कि डान कुछ सोच पाता शाओ जो है उसके गर्दन पे चाकू रख देती है, लेकिन वो जो है उसे मारना नहीं चाहती, इसलिए वो जो है अपने गुस्से को शांत करने के लिए उसे मारने लग जाती है। शिन भी जो है डान को मारने की सोचता है, लेकिन साकामोटो जो है उसे मारने की सोचता है। वो कहता है कि तुम जो है इसके बीच में बिल्कुल भी मत पड़ो, और इसी के बीच में जो है शाओ का गुस्सा भी ठंडा हो जाता है और वो डान को जाने देती है, क्योंकि उसके फादर ने कहा था अगर वो सभी लोगों से बदला लेगी तो वो कभी अपनी लाइफ को जी ही नहीं पाएगी। फिर जो शाओ है वो उस ट्रेजरी को खोलती है, और वो ट्रेजरी खुलने के बाद जो है शाओ, शिन
और साकामोटो जो है उसके अंदर जाने लगते हैं। वहाँ पे अंदर जो है बहुत सारा गोल्ड रखा होता है। फिर जो शिन है वो जो है एक बुक ओपन करता है और वो पढ़ता है कि लूक लैन के सारे लोग जो है अपनी अपनी बहुमूल्य चीज को जो है यहाँ पे रखेंगे ताकि वो चीज जो है आने वाली जनरेशन को दे दी जाए। फिर जो शाओ है वो कहती है कि आखिरकार मेरे डैड ने मेरे लिए क्या रखा था। फिर उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि जब शाओ जो है बड़ी हो जाएगी तो मैं जो है उसके साथ ड्रिंक करना चाहूंगा। फिर जो शाओ है वो कहती है कि मैं जो है ये सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों ने भी जो है ये पाने में मेरी काफी ज्यादा मदद की है। उसके बाद वो लोग जो है वहाँ पे पार्क बंद जो है निकाल लेते हैं। वो दिखने में अच्छे तो नहीं लग रहे थे लेकिन फिर भी वो खाते हैं। खाने में जो है उनका स्वाद अभी भी बहुत ही ज्यादा अच्छा था। उसके बाद हमें जो है फिर से शिन जो है वो शॉप के ऊपर दिखाया जाता है और तभी वहाँ पे साकामोटो आते हैं जिनके सिर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो शिन को कहते हैं कि तुम जो है यहाँ पे शांति बनाए रखना। और शिन जो है वो उनके लिए जूस लेके आता है और तभी वहाँ पे जो है शाओ भी आ जाती है जो कि शॉप की जो है यूनिफॉर्म पहन रखी होती है। तो शिन कहता है कि यार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो भाई शाओ कहते हैं कि मैं जो है यहीं पे जॉब करूंगी क्योंकि और कोई जो है मुझे जॉब नहीं देगा। उसके बाद साकामोटो उनको फिर से कहते हैं कि तुम जो है यहाँ पे शांति बनाए रखो। उसके बाद फिर जो शिन है वो कहता है कि अब जो है मुझे भी सारे रूल्स के बारे में पता चल गया है क्योंकि मैंने उनका दिमाग पढ़ लिया था। उसके बाद साकामोटो कहते हैं अगर ऐसी बात है तुम जो है ये बाकी रूल्स भी याद कर लो क्योंकि आज से तुम भी जो है फैमिली का ही एक हिस्सा हो। उसके बाद साकामोटो शिन से कहते हैं कि अगर तुमने इनमें से एक भी रूल को तोड़ा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो शिन कहता है लेकिन ये तो पहले ही रूल के खिलाफ है ना। फिर हमें एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पे कुछ लोग जो है साकामोटो के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि साकामोटो को मारने पे जो है 1 बिलियन येन का इनाम मिलने वाला था। और भाई इसी के साथ ये वाला एपिसोड जो यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना ताकि इस सीरीज के आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। और भाई इस वीडियो को जो है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।